10 साल हो गए हैं, आईसीसी ट्रॉफी तो नहीं आई है हमारे पास में। तो क्या वजह है कि ये हमसे अभी तक जो खुशी है वो बड़ी दूर लग रही है? एंड डू यू थिंक इन द टाइम्स टू कम वी हैव होप? और अभी तो बहुत जल्दी ही एक और टूर्नामेंट होने वाला है। व्हाट हैज बीन द रीजन कि हमारे पास 10 साल में ये वाली सफलता जो नहीं है वो नहीं आ पाई है? आई थिंक स्ट्रॉन्ग टीम होना एक अलग बात, मतलब स्ट्रॉन्ग होना एक, लेकिन चैंपियनशिप जीतना एक अलग बात। चैंपियनशिप के लिए आपको एक टीम होकर खेलना पड़ता है, आपको थोड़ी किस्मत भी चाहिए, थोड़े राइट डिसीजन भी चाहिए। जब आप नॉकआउट्स में जाते हो तो आपको वो थोड़ा फियरलेस और ब्रेवरी के साथ भी खेलना पड़ता है, जो कि शायद पिछले कुछ टूर्नामेंट में मुझे नजर नहीं आया। अगर लास्ट फाइनल में मैं देखूं जिसमें इंडिया 50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रही है, तो वो नजर ही नहीं आया। 11 ओवर के बाद से लेकर 40 ओवर के बीच में वो किसी ने फियरलेस क्रिकेट खेली नहीं, सिर्फ एक चौका लगाया हमने, ये कह दो। तो आई थिंक वो हमें भूल जाना होगा कि हम लोग सेमीफाइनल या फाइनल खेलते हैं। अगर हम लोग उसको भी लीग मैच की तरह खेलें तो शायद आसान होगा। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, जब मैं टीम का हिस्सा था 2007-8 से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक, हम लोग हर एक मैच को ऐसे ट्रीट करते थे, नॉकआउट मैच है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, अगर हम हार के तो बाहर हो जाएंगे। तो 2007-8 से लेकर 2011 तक हमने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, बहुत मैचेस जीते, वनडे इंटरनेशनल, और उसकी वर्ल्ड कप की तैयारी की हमने। तो शायद इंडियन टीम ये दोबारा कर सकते कि हर मैच को नॉकआउट मैच की तरह खेले कि हार के तो बाहर हो जाएंगे। तो माइंडसेट बदल जाता है। तो आई थिंक वो माइंडसेट चाहिए वहाँ उस ड्रेसिंग रूम में जब आप नॉकआउट में उतरते हो, कि आप फियरलेस खेलो, थोड़ा ब्रेवरी के साथ खेलो, थोड़ा रिस्क लेके खेलो। तो शायद वो लैकिंग है। तो हम लोग शायद ही सोचते नहीं हमें जीतना, जीत तो हो ही जाएगी अगर आप ये सब चीजें करोगे। तो आई थिंक वो लैकिंग है, मुझे लगता है। जून में जब हम यूएस और वेस्ट इंडीज में जाके खेलेंगे, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, वो तो वैसे भी T20 फॉर्मेट है, वहाँ तो मुझे उम्मीद है कि जो भी नए बंच ऑफ प्लेयर आए हैं जो सीनियर के साथ खेलेंगे वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो ही जीतेंगे। और वो एक फॉर्मेट ऐसा है T20 की, उसमें एक प्लेयर आपको पूरी टीम को हरा सकता है। कोई भी एक बैट्समैन है, कोई भी एक बॉलर पूरी टीम को हरा सकता है। तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा हमारे पास वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर हमें T20 मुकाबला जिता सकते हैं। T20 क्रिकेट की बात हो रही है, और कहा हमेशा यही जाता था कि वीरेंद्र सहवाग टेस्ट मैचेस भी T20 के जैसे ही खेलते हैं। यू ऑल्सो स्पोक अबाउट योर ओन स्टाइल ऑफ प्लेइंग, अग्रेसिव प्लेइंग, लेकिन कोई बैटिंग फॉर्मूला रहा? जैसे हम इंडस्ट्री में बात करते हैं एक सीक्रेट सॉस की, व्हाट वाज योर सीक्रेट सॉस? आई विश कि कोई ऐसा सीक्रेट होता मेरी लाइफ में, बट क्या है कि मुझे इस खेल से प्यार है और मुझे इस खेल को खेलना है और अपने अंदाज में खेलना है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा ही समझता था कि जो पब्लिक आई है टिकट खरीद कर आपको देखने के लिए, आप उसको कैसे एंटरटेनमेंट दे सकते हो, वो चौके छक्कों से ही दे सकते हो। तो मैं कोशिश वही करता था कि मैं वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलूँ। और फिर मैं जब नया नया टीम में आया था ना, तो मेरी टीम में थे द्रविड़, तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण। अगर मैं 100 रन बनाता हूँ और वो 70 रन बनाते तो हेडलाइन उनकी आती थी। अब हेडलाइन मेरी आए उनकी ना आए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उनसे बेहतर खेलना पड़ेगा, उनसे तेज स्ट्राइक रेट पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब महारथी थे। 100 रन बनाते थे 200 बॉल में। अगर मैंने 100 बॉल पे 100 रन बनाए तो शायद मेरी हेडलाइन आ सकती थी, और ऐसा होना भी शुरू हुआ 2002 के बाद। तो वो अग्रेसिव माइंडसेट मैंने छोड़ा नहीं फिर, इसलिए क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरी हेडलाइंस आए। मुझे याद है कि मैंने नॉटिंघम में 100 बनाया और सेकंड इनिंग में दादा और सचिन, राहुल द्रविड़ ने 100 बनाया, तो मेरा कहीं एक छोटा सा नाम लिखा है, सहवाग स्कोर 104, और उन हेडलाइन आई उन तीनों की। तो उसको चेंज करने के लिए मुझे फिर अगले मैचेस में तो अग्रेसिव खेलना पड़ा, कम बॉलों में ज्यादा रन बनाने पड़े। फिर सब लोग बात करने लग गए कि यार ये एक अग्रेसिव ओपनर आया इंडिया के लिए एंड इज गुड। तो फिर नेक्स्ट मैच में जब 100 बना, फास्ट 100, तो वो हेडलाइन मेरी आई। तो आई थिंक वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था मेरे कैरियर की शुरुआत में, कि मैं अपने उन 3-4 महारथियों से तेज रन बनाना शुरू करूँ, अग्रेसिव खेलूँ, ताकि मैं अपना नाम बना सकूँ। तो नाम बनाने के लिए मैंने वो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई।